बहुत अच्छा पैगाम है सही साहब। बल्कि एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा, बात निकली है तो अर्ज कर देता हूँ। बहुत खबरें चल रही है, बहुत सारे डाकू और बहुत सारी फुलन देवियां हमारे मुआशरे में घूम रही है, औरतों के बीच जाती है। ये लो 10,000 का कर्ज, ये लो 15,000 का कर्ज, 1 महीने बाद दे देना, 2 महीने बाद दे देना। आपने 2 महीने बाद 20,000 का कर्ज दिया तो फिर उसने 50,000 का कर्ज दे दिया, का और बाद में दे देना। फिर मामला यहाँ तक चला कि फिर इंटरेस्ट और इस किस्म की, और फिर दोस्तों बातें बहुत दूर तक निकली है। मर्द तक ये बातें औरतें आने भी नहीं देती। वजह ये है कि उस कर्ज देने वाले उस इदारे की पॉलिसी ये है कि वो किसी मर्द को उस मीटिंग में आने की इजाजत ही नहीं देता। वहां सिर्फ मुस्लिम या गैर मुस्लिम खवातीन ही होती है। और फिर दोस्तों इस पैसे चुकाने के चक्कर में सिर्फ पैसे नहीं जाते, आबरूएं भी नीलाम होती है। और अल्लाह माफ करे, जो आबरूओं का सौदा ना करे फिर उन बच्चियों को जान से भी जाना पड़ता है। आज मुआशरे में ये हो रहा है। हाँ, बल्कि एक आदमी तो मुझे रो रो करके बता रहा था कि ये बात हमारी आंखों देखी है कि एक शख्स अपने छोटे से बच्ची को गोद में लेकर के वो घर के बाहर निकला और एक दरिंदा उसकी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी दुनिया की लालच की वजह से उस बहन ने कर्ज ले लिया था। मैं कहता हूं क्या जरूरत है तुम्हें? अरे मेरी बहनों सुनो सुनो, आपके लिए रोल मॉडल अगर है तो सैयदा जहरा पाक की जिंदगी है। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा और आयशा सिद्दीका की जिंदगी है। अरे देखो ना, 3-3 दिन उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, फिर भी सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार रही। आज अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है तुम्हें? लालच, दिखावा, कंपटीशन। उसकी बीवी के पास कार है, मैं भी अपने शोहर को कार के लिए फोर्स करूं। उसके पास इतना जेवर है, मैं भी जेवर पहनूं। वो इतने कीमती लिबास पहन रही है, मैं भी पहनूं। इतने कीमती ज्वेलरी। मैं कहता हूं ऐ मेरी बहनों, कब्र की मिट्टी में जाकर के तुम्हें सोना है, और जब कब्र में जाओगी तो ना सोना साथ आएगा ना ज्वेलरी साथ आएगी, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ आएंगे। दुनिया की लालच में मत फंसो। ये जो डाकू और ये जो डकैत मुआशरे में फिर रहे हैं तुम्हें लोन देने के नाम पर, ये लोन नहीं है, ये तुम्हें मुर्तद बनाने की साजिशें हैं। ये तुम्हारी आबरूओं को लूटने का एक प्लान है। ये तुम्हारी इज्जतों को दांव पर लगाने का एक मंसूबा है। और मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा, हमारी कौम के उन पैसे वालों से कहूंगा, जब सूद के दलदल में फंस करके कई बच्चे कई बच्चियां खुदकुशी कर रहे हैं और अपने हाथ जान से भी हाथ धो रहे हैं, और कुछ जगहों पर माअज़ल्लाह उनकी आबरूओं का भी सौदा हो रहा है, क्या इस वक्त जरूरी नहीं है कि एक ऐसा इदारा हम कायम करें कि उस इदारे में आए कोई गरीब बच्चा, कोई गरीब बच्ची, किसी के घर में शादी की जरूरत है, किसी के घर में कोई और परेशानी है, किसी के घर में कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं, तो उस जगह पर बगैर सूद के उन मुसलमान बच्चियों को कर्जा दिया जाए। बहुत अच्छा पैगाम है, बेशक कर्जा दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं दान करो, एक मियाद मुकर्रर करो, इसलिए कि दूसरी तरफ उस कर्जे के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो हमारी निगाहों के बहुत सारी बातें तो ऐसी है, चूंकि यहाँ पर मेरी माँ बहनें भी बैठी है तो मैं माइक पर वो बातें कह भी नहीं सकता खुलकर, लेकिन सुनो, इस दर्द को महसूस करो। आप ये मत देखो कौन बोल रहा है, मैं तो एक बेमाया हूं, फकीर बेहुनर हूं, सगे बारगाह गौसियत में आपका, लेकिन बस मेरा जो दर्द है ना, उस दर्द को समझने की कोशिश करो। आज सूद के
कारोबार ने पूरे माशरे को बदहाल कर दिया है। बेशक बेशक। निकलो इस बला से, निकलो इस मुसीबत से, निकलो इस आफत से। और याद रखो, दो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह खुद ऐलान जंग फरमाता। एक हदीस कुदसी में वो लोग जो वलियों से दुश्मनी करे, अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी करे, जो अल्लाह के नेक बंदों से दुश्मनी करे, अल्लाह फरमाता मैं उन्हें ऐलान जंग देता हूं। और दूसरा वो जो सूद का लेन देन करता है, ब्याज का कारोबार करता है। आज फैशन बन चुका है। बल्कि माफ करना, ये तो मैंने उन इदारों की तरफ इशारे किए कि जो इदारे गैरों के हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे पूंजीपति मुसलमान भी ऐसे हैं कि जिनके घर का गुजर बसर ही इस वक्त सूद के पैसों पे चल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हया नहीं आती? अल्लाह फरमाता है कि जो सूद का लेन देन करेगा, मैं रब उसे ऐलान जंग करता। ना दुनिया में सलामत रह पाओगे, ना आखिरत तुम्हारी अच्छी होगी। इसलिए कि अल्लाह जिसे ऐलान जंग दे, क्या वो बच सकता? अव्वल तो अल्लाह की शान ही ये नहीं है कि वो अपने बंदों को जंग के लिए बुलाए, इसलिए कि कहां हम जैसे कमजोर और कहां वो कुव्वत वाला, अजमत वाला रब। लेकिन उसने आपको और मुझको समझाने के लिए ये बताया, कभी मेरे वलियों से दुश्मनी मत पाल लेना, कभी सूद की तरफ अपने हाथ को मत बढ़ाना। ये हाथ जो सूद की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि यहां तक कहा गया कि 36 मर्तबा अपनी मां से जिना करने से भी बुरा है कि कोई आदमी सूद का एक लुकमा खाए। अस्तगफिरुल्लाह। आज हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बंद करो। अल्लाह ने सूद को हराम किया, तिजारत को हलाल किया। और जिसे अल्लाह ने हराम किया उसमें कभी बरकत हो ही नहीं सकती, और जिसे अल्लाह ने हलाल किया उसकी बरकत को कोई रोक ही नहीं सकता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तिजारत करो, तिजारत, हलाल कमाई कमाओ, भीख मांगना बंद करो। और अल्लाह के महबूब फरमाते अल कासिब हबीबुल्लाह, कि जो मेहनत मजदूरी करता है, अपने हाथों से हलाल कमाई के लिए तगो करता है, वो शख्स ऐसा है कि अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ नमाज पढ़ने से बंदा अल्लाह का दोस्त नहीं बनता, सिर्फ दाढ़ी रख लेने से, अम्मामा पहनने से अल्लाह का दोस्त नहीं बनता। हलाल कमाई कमाने से भी बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है। बेशक। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दीनदार की पहली सिफत कुरान ने बयान की। क्या बयान की? कि वो यतीम को धुतकारता नहीं। अगर हम किसी यतीम को हिकारत से देख रहे हैं तो माफ करना, कुरान की नजर में हम अभी दीन से दूर हैं। हाँ, दीन से दूर है। और सुनो, बहुत तवज्जो से सुनो, इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में एक कौल ये मिलता है कि एक शख्स को अबू जहल ने गोद लिया। क्या होता था मालूम है? किसी मालदार का बाप मर जाता ना, तो कुछ कुरैश में और मक्के में कुछ गुंडे किस्म के लोग थे, वो फौरन क्या करते थे कि उसकी बेवा से शादी कर लेते और उस यतीम को गोद ले लेते। मकसद क्या होता? यतीम मकसद नहीं है, उसके बाप की प्रॉपर्टी मकसद है, ताकि उसकी दौलत पे कब्जा किया जाए। खैर, अबू जहल ने एक बच्चे को गोद लिया, यतीम को, और अब वो यतीम जब उसके घर में परवरिश पाने लगा तो ना उसे खाना देता। एक मर्तबा उसने कपड़ा मांगा तो अबू जहल ने उसे धुतकार के भगा दिया। अब वो
कई लोगों के पास गया। जब लोगों ने अबू जहल का नाम सुना तो सब पीछे हट गए, सब डरते थे ना, आज भी लोग गुंडों से डरते। हाँ, तो उस वक्त मक्के के सबसे बड़े गुंडे का नाम अबू जहल जी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वो घूमता घूमता मेरे नबी के पास आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास भेजने की सलाह अबू जहल ही के दोस्तों ने दी और कहा, अबू जहल, अब जब मोहम्मद इसके साथ तेरे पास आए ना तो खूब माज़अल्लाह मोहम्मद को जलील करना। अस्तग़फिरुल्लाह, ये मंसूबा था। अब वो यतीम रसूलुल्लाह के पास आया। आका ने फरमाया, क्या बात है? कहा, आप कौन है? कहा, मैं मोहम्मद हूं। कहा, ऐसे ऐसे फला मक्के के एक शख्स ने मेरे बाप के मरने के बाद मेरे बाप की दौलत पर कब्जा कर लिया और मुझे किफालत में ले लिया, लेकिन मेरा हक मुझे नहीं देता। आका ने कहा, चल मेरे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये नहीं पूछा कि तूने कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तेरा बाप कलमा पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। हाँ, मेरे नबी ने बता दिया कि अगर बात इंसाफ की है तो मोहम्मद हर इंसान के साथ चलने को तैयार है। हमारा नबी कितना अजीम है यार, कितना अजीम है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के साथ अबू जहल के घर पहुंचे। अबू जहल ने पूछा, कौन? कहा, मैं मोहम्मद। कहा, कैसे आना हुआ? कहा, तुमने ये यतीम का माल जो हड़प लिया है, इसका माल इसे दो। अबू जहल भीगी बिल्ली बन गया, फौरन गया और वो माल लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। हुजूर ने वो माल लिया और उस यतीम को दिया और आका पलट गए। अब जब अबू जहल अपने दोस्तों के पास गया तो उनके दोस्तों ने अबू जहल को ताना दिया, क्या तूने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया? क्या तूने भी माज़अल्लाह उनके दीन को कबूल कर लिया? बड़ी बड़ी ढींगे मारता था। अरे जब हमारा प्लान ये था कि हम मोहम्मद को जलील करेंगे तो तूने वो माल लौटाया क्यों? तूने मोहम्मद की बात मानी क्यों? वो अबू जहल क्या कहता है सुनो, वो कहता है, अरे जब मोहम्मद मेरे पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पढ़ लिया करें। हाँ, हुजूर का जब भी नाम आए तो क्या करें, क्या कहें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते, जो मेरा नाम आए और मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया तो वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्लाह अकबर। तो हुजूर का जब भी नाम आए तो जरा बुलंद आवाज से कह दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ ये कि अबू जहल कहता है कि जब वो आया और उसने कहा कि यतीम का माल वापस कर, तो मैंने देखा कि उसके साथ उसके पीछे एक शेर था और उसने अपना मुंह खोले रखा था। अगर मैं मना कर देता तो वो शेर मेरा कचुम्बड़ कर देता, लिहाजा मैं डर करके मैंने वो माल वापस कर दिया, और अगर मैं माल वापस ना करता तो वो शेर चीर फाड़ देता। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मदद की है रौब के जरिए से। जी, हुजूर की शान में ये है, हुजूर फरमाते मुझे अल्लाह ने नबियों पर 6 बातों में फजीलत दी। फरमाते सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता किया। हाँ, जवामिउल कलिम से मुराद कुरान भी है, और एक तफसीर ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कम बोलते थे लेकिन हुजूर के चंद जुमले करोड़ों तकरीरों पे भारी होते थे। बेशक दूसरों की करोड़ों बातों पे भारी होते थे। तो जवामिउल कलिम अता किया। आका फरमाते और अल्लाह ने एक शर्त मुझे ये दिया है कि मेरी उम्मत के लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया। एक और शर्त अल्लाह ने मुझे ये दिया है कि सारी मखलूक की तरफ मुझे नबी बना करके भेजा गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शर्त अल्लाह ने मुझे और ये दिया है कि मेरे लिए पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पता है
पहले जो अंबिया थे और उनकी उम्मतें थी ना, तो मखसूस माबद करते थे, इबादत खाने थे, वो वही नमाज पढ़ सकते थे, इबादत कर सकते थे। हाँ, वो और जगहों पर इबादत करने की उन्हें इजाजत नहीं थी, लेकिन कुर्बान जाएं नबी पर और नबी के सदके इस उम्मत पर कि अल्लाह ने इस उम्मत के लिए जमीन का चप्पा चप्पा सजदागाह बना दिया है। सुभान अल्लाह। अब जरूरी नहीं है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तभी वो होगी। अगर यहाँ नमाज असर का वक्त हो गया और सब यहीं पर नमाज पढ़ ले तो ये जगह भी अल्लाह ने सजदागाह बनाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि जहां सजदे किए जाते हैं ना, फिर वहां जिना नहीं किया जाता। जहां सजदे किए जाते हैं वहां बदनिगाही नहीं की जाती। बेशक बेशक। जहां सजदे किए जाते हैं उस जमीन पर पाप। हाँ, तो इशारा ये भी मिल रहा है कि पूरी रूए जमीन सजदागाह है, तो ऐ अल्लाह के बंदे खबरदार, जमीन के किसी खित्ते पर कभी कोई गुनाह ना करना। बेशक बेशक। अल्लाह हर जगह देख रहा है। तो अल्लाह ने रौब के जरिए से रसूलुल्लाह की मदद फरमाई। 1 महीने दूर होते मेरे नबी, 1 महीने, और हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया। ये भी एक शान है हुजूर की। तो रौब हुजूर का ऐसा था कि 1 महीने की मसाफत पर मेरे नबी होते और दिल बैठने लगता सामने वालों। जी बेशक। ये हुजूर की हैबत थी, ये हुजूर का रौब था, ये हुजूर का दबदबा था। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अबू जहल ने कहा मैंने इस तरीके से पैसे वापस कर दिए यतीम के। तो पहली बात क्या हुई, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। वो जो यतीम को धुतकारे वो दीन को झुटलाने वाला। बेशक। क्या बोल दीजिए, कौन है वो दीन को झुटलाने वाला? हाँ, ये मैं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं ताकि आप भी समझ सके कि दीनदार किसे कहते हैं। बेशक। और हकीकी मानों में दीनदार होता कौन है? दीनदारों के नजदीक यतीमों की बड़ी औकात है, बड़ी कद्र है, बड़ी मंजिलत है। बल्कि आका ने फरमाया कि अगर कोई यतीम के सर पे शफकत का हाथ फेरे ना, तो उसके सर पे जितने बाल है अल्लाह उसे उतनी नेकियां अता फरमाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो यतीम है ना, यतीम, उसी को यतीम कहा जाए। कई जगहों पर कुछ गैर यतीम को भी यतीम कह करके बुला दिया जाता है, ये भी ना हो। हाँ, इसलिए कि अल्लाह सब जानता है। ठीक है, तो यतीमों के लिए हमें कुछ करना है। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया कि जो मिस्कीन को खाना देने की रग़बत ना करे। जी जी जी। मिस्कीन को खाना देने की रग़बत ना करे। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। पता ये चला कि जो पेट भरकर खाए और मिस्कीनों को भूल जाए, ऐसा आदमी भी दीनदार नहीं हो सकता। बल्कि जानते हो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलातो तस्लीम फरमाते हैं कि जो पेट भर करके खाए और सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए, ऐसा शख्स कामिल मोमिन नहीं है। बेशक। ऐसा शख्स काबिल मोमिन नहीं है। हाँ, आज कुछ लोगों ने तो ये समझ लिया ना, बस नमाज पढ़ो बस यही दीन है। नहीं नहीं, पहली तो बात फरमाई गई कि यतीम की तकरीम है दीन। दूसरी बात बताई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भूखों को खाना खिलाने की रग़बत ना करे, मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत ना करे। अरे गौसे पाक से पूछो ना, खाना खिलाने का क्या सवाब है? सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक फरमाते कि मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा। बेशक। नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा
फरमाया खाना खिलाने से बेहतर मुझे कोई अमल नजर ही नहीं आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाना खिला, और इसीलिए आप अजमेर शरीफ चले जाए, बगदाद शरीफ चले जाए, कलियर शरीफ चले जाए, महरौली शरीफ चले जाए, आप जहां भी जाएंगे हर आस्ताने पे आपको वलियों के वहां लंगर नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसीलिए है कि वो खाना खिलाने के बहुत शौकीन थे। और दोस्तों याद रखो, किसी को खाना खिलाना ये कितना बड़ा सवाब है, कितना बड़ा सवाब है। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम को फरिश्तों ने, अभी मेराज की रात गुजरी है, तो मेराज की रात फरिश्तों के कुछ सवालात थे। उनमें से एक सवाल ये भी था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उम्मते मोहम्मदिया के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके गुनाह पहाड़ों जैसे होंगे, लेकिन होगा ये कि अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देगा और उस पहाड़ जैसे गुनाह को पहाड़ जैसी नेकी में बदल देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पहाड़ जैसी नेकी में बदल देगा। अल्लाह अकबर। अब फरिश्तों के जहन में ये बात गर्दिश कर रही है कि गुनाह नेकी में बदल जाएगी और पहाड़ों जैसे नेकी को अल्लाह गुनाह को पहाड़ों जैसी नेकी में बदल देगा। आखिर इस उम्मत में ऐसा है क्या? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात पहुंचे तो हामिलाने अर्श जो फरिश्ते थे उन्होंने हुजूर से सवाल किया। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग 3 काम करेंगे। एक ये कि वो एक दूसरे को सलाम करेंगे। नंबर 2, वो भूखों को खाना खिलाएंगे। तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नंबर 3, जब लोग सो रहे हैं उस वक्त उठ करके नमाजें पढ़ेंगे। तो जिसके अंदर ये 3 अमल आ जाए, जो इन 3 अमाल का पाबंद हो जाए, तो अल्लाह उसकी तौबा भी कबूल करेगा और उसके पहाड़ों जैसे गुनाह को पहाड़ों जैसी नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे